चलिए क्वेश्चन लिखिए, एमसीक्यू शुरू करते हैं सर्वे का, ठीक है। कंपास सर्वे में ए ऑप्शन लिखिएगा, दिशा और सर्वेक्षण लाइन कंपास से मापी जाती है। लिखिए, दिशा और सर्वेक्षण लाइन कंपास से मापी जाती है, कंपास से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? कंपास से। नोट करिएगा। बी लिखिए, दिशा कंपास से मापी जाती है, दिशा कंपास से मापी जाती है, कंपास से मापी जाती है। सी लिखिएगा, सर्वेक्षण लाइन की लंबाई चेन या टेप से मापी जाती है, सर्वेक्षण लाइन की लंबाई चेन या टेप से मापी जाती है, मापी जाती है। हाँ, टेप मतलब फीता। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन क्या मिल रहा है? ओनली ए। बी क्या मिलेगा? ओनली बी। सी क्या मिल रहा है? ओनली सी। और डी क्या मिलेगा ऑप्शन आपका? बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। हेलो, डी ऑप्शन नहीं है। हाँ, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ बी और सी। हम क्या बताए थे आपको, समझिए। कह रहा है ना, कंपास सर्वे में क्या होता है, हम जब शुरू में कंपास लिखवाए थे तो क्या कहते हैं? कंपास सर्वे में लाइन को किससे मेजर करते हैं? टेप से या चैन से। लाइन को किससे मेजर करते हैं? टेप या चैन से। और एंगल को किससे मेजर करते हैं हम? कंपास से। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी और सी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। कह रहा है कि दिशा को किससे, यानी एंगल को किससे मापते हैं? कंपास से। और लाइन को किससे मापते हैं? चैन या फिर टेप से, है ना। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के मध्य क्षैतिज कोण कहलाता है। सत्य यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के मध्य, सत्य यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के मध्य क्षैतिज कोण कहलाता है, लाइन कहलाता है। चलिए ऑप्शन लिखिए, वास्तविक दिक्पात ये हो जाएगा आपका वास्तविक दिक्पात। बी क्या हो जाएगा आपका? चुंबकीय दिक्पात। सी क्या हो जाएगा? सी आपका है अकोणिक रेखा। डी क्या हो जाएगा आपका? समदिक्पाती रेखा। है कि नहीं? एकदम आसान क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि सत्य यामोत्तर यानी मैग्नेटिक, समझिएगा, सत्य यामोत्तर यानी ट्रू मेरिडियन, है ना, ट्रू मेरिडियन। और क्या कह रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का कोण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। यही ना होता है, ये चुंबकीय दिक्पात, है ना। अब समझिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? चुंबकीय दिक्पात। तो आपको याद होना चाहिए, चुंबकीय दिक्पात का फार्मूला क्या होता है? चुंबकीय दिक्पात, नोट करिएगा अलग से। चुंबकीय दिक्पात इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, चुंबकीय दिक्पात नहीं, सत्य यामोत्तर इक्वल टू क्या होगा? चुंबकीय यामोत्तर प्लस माइनस क्या हो जाता है? ओहो, चुंबकीय यामोत्तर नहीं जी, सत्य दिक्मान इक्वल टू चुंबकीय दिक्मान प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका? दिक्पात। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस दिक्पात। अब बताइएगा, यदि चुंबकीय दिक्मान पॉजिटिव कब होगा? जब कि सर हो
पूरब हो, और निगेटिव कब होगा जब आपका पश्चिम हो, है ना। चुंबकीय दिक्पात पूरब होगा तो पॉजिटिव, पश्चिम होगा तो क्या होता है आपका निगेटिव होता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिएगा उसको एडिशनल में। सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास, इसको मिटा रहे हैं। सर्वेयर कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सर्वेयर कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग सिस्टम, यानी चुंबकीय दिक्मान प्रणाली, चुंबकीय दिक्मान प्रणाली। बी हो जाएगा आपका होल सर्किल बियरिंग, यानी पूर्ण दिक्मान प्रणाली, पूर्ण दिक्मान प्रणाली। सी क्या हो जाएगा, चतुर्थांश प्रणाली। और डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए। तो एक क्वेश्चन बताइए, सर्वेयर कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हम आपको बताए थे कंपास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्रिज्मेटिक कंपास और कौन सा होता है आपका सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास कैसे होता है, हम बताए थे प्रिज्मेटिक कंपास होगा 0 से लेके 90, 180 और 270, फिर कितना जाएगा 360 अंश। यानी ये कौन सा कंपास आपका प्रिज्मेटिक कंपास है ना। तो कहाँ से मापेगा प्रिज्मेटिक कंपास, इसी पर आता कि प्रिज्मेटिक कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता, होल सर्किल बियरिंग पे। प्रिज्मेटिक कंपास में 0 से लेकर कहाँ तक मापते हैं 360 अंश। लेकिन आप देखे थे ना, इस तरह हम कुछ बनाए थे, इसको मिटा रहे हैं, किस तरह बनाए थे, इस तरह का 0, 90, 0, 0 और क्या मापे थे हम 90। ये किस कंपास में होता है, ये होता है आपका सर्वेयर कंपास में। किस कंपास में होगा आपका सर्वेयर कंपास में। तो याद करिए प्रिज्मेटिक कंपास में एंगल कहाँ से कहाँ मापेंगे, 0 से लेकर 360 अंश। प्रिज्मेटिक कंपास में कितने एंगल मापेंगे, 0 से 360 अंश। सर्वेयर कंपास में कितना मापेंगे, 0 से सिर्फ 90 तक, है ना। तो आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन क्या है, सर्वेयर कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पे, आपका कोऑर्डिनेट सिद्धांत पे, है ना। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और हो जाएगा फोर्थ। समझ आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। नोट करिए फटाक से, साथ साथ में नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सर्वेक्षक के प्रगति की दिशा में, सर्वेक्षक के प्रगति के दिशा में, सर्वेक्षक के प्रगति के दिशा में अग्रसर रेखा की बियरिंग को कहते हैं। अग्रसर रेखा के दिक्मान को कहते हैं, दिक्मान को कहते हैं। क्या कह रहा है कि सर्वेक्षक के प्रगति के दिशा में अग्रसर दिक्मान को कहते हैं। पहला हो जाएगा आपका अग्र दिक्मान, अग्र दिक्मान। बी क्या हो जाएगा आपका पश्च दिक्मान, पश्च दिक्मान। सी क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा चतुर्भुज दिक्मान, चतुर्भुज दिक्मान। और डी क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो, बताइए क्या होगा। सर्वेक्षक की प्रगति की दिशा में मापे गए कोण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। अग्र दिक्मान होता है। क्या होता है आपका अग्र दिक्मान। अब कैसे समझिएगा, ए हो गया आपका ए पॉइंट, ए क्या हो गया आपका बी पॉइंट। जब मापे थे ए से लेकर बी तक, तो यही तो है, ये क्या होता है आपका फोर बियरिंग। तथा दूसरे सिरे से कार्य की प्रगति के विपरीत दिशा में मापे गए कोण को क्या कहते हैं हम लोग, बैक बियरिंग। इन बताए थे। फोर बियरिंग क्या होता है कि सर्वेक्षक कार्य की तरफ मापे गए कोण को क्या कहते हैं, फोर बियरिंग।
तथा उसके दूसरे तरफ कोण को क्या कहेंगे, बैक बेयरिंग। उसी में एक और आ जाए, ए हो जाएगा सी पॉइंट। तो सी पॉइंट के लिए 4 बेयरिंग क्या होगा, ए हो जाएगा आपका 4 बेयरिंग, है ना। बी सी के लिए 4 बेयरिंग क्या हो जाएगा आपका, ए वाला। लेकिन इसके लिए बैक बेयरिंग क्या हो जाएगा आपका, ए वाला। जैसे कि ये θ1, ए θ2, ए θ3, ये क्या हो जाएगा आपका θ4। हम कहें आपको ए बी रेखा के लिए 4 बेयरिंग कितना होगा, ए बी रेखा के लिए 4 बेयरिंग कितना होगा, तो आप कहेंगे θ1, है ना। ए बी रेखा के लिए बैक बेयरिंग कितना होगा, तो आप कहेंगे θ2, कहेंगे ना θ2। हम फिर कहते हैं आपसे कि बी सी रेखा के लिए 4 बेयरिंग कितना होगा, तो आप कहेंगे θ3, कितना हो जाएगा आपका θ3। हम कहते हैं बी सी रेखा के लिए बैक बेयरिंग कितना होगा, तो आप कहेंगे θ4। ये तो है बैक बेयरिंग बी सी रेखा के लिए, है ना। हम एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछते हैं कि बैक बेयरिंग और 4 बेयरिंग का अंतर कितना होता है, तो आप कहेंगे 180। आप कितना कहेंगे, 180 अंश होता है। हम कहते हैं कि यदि जहाँ आप सर्वे कर रहे हैं वहाँ स्थानीय आकर्षण हो गया, तो बैक बेयरिंग और 4 बेयरिंग का अंतर 180 अंश आएगा, नहीं आएगा, है ना। 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग का अंतर 180 अंश नहीं आता है। ये समझ आया। कहेगा कि बैक बेयरिंग किसे कहते हैं कि सर्वेक्षण कार्य की प्रगति की दिशा में मापा गया कोण क्या कहलाता है, 4 बेयरिंग। और सर्वेक्षण कार्य के विपरीत दिशा में मापा गया कोण क्या कहलाता है, बैक बेयरिंग, है ना। बैक बेयरिंग और 4 बेयरिंग का अंतर कितना होता है, 180 अंश। फटाक से नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन, डाटा यदि आपको याद ना हो ना तो नोट करते रहिएगा, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन है, देखिएगा। जब ए बी रेखा की बियरिंग जब ए बी रेखा की बियरिंग बी से ए की ओर मापी जाती है, बी से ए की ओर मापी जाती है, बी से ए की ओर मापी जाती है, तो इसे डैश बियरिंग के रूप में जाना जाता है, बियरिंग के रूप में जाना जाता है। तो इसे बियरिंग के रूप में जाना जाता है। ए क्या हो जाएगा आपका, अग्र यानी अग्र दिक्मान। बी क्या हो जाएगा आपका, पश्च। सी क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय। डी हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। क्या होगा बताइए तो, इसको समझ के अच्छे से बताइए। ऊपर वाला लिख चुके हैं, मिटा दें। इसको समझ के बताइए तो मिटा दें, इसको समझ के बताइए। इधर देखिए तो समझिए कुछ। इधर देखिए, हेलो। कह रहा है कि जब ए बी रेखा की बियरिंग, हम ए बी रेखा खींच देना। देखिए ए क्या हो गया आपका, ए हो गया बी, ठीक है। तो हम कसम थोड़ी खाएं कि ऐसा ही खींचेंगे भाई। ए बी हम ऐसा भी तो खींच सकते हैं। ए हो गया आपका बी, है ना। ए हो गया, ओ हो गया बी। हेलो इधर देखिए, समझा रहे थे, इधर देखिए। ए हो गया, ओ हो गया बी। कह रहा है कि जब रेखा ए बी खींच दिए कि बियरिंग बी से ए की ओर मापी जाती है। भाई बी से किधर मापेंगे, ए की ओर। बी से किधर मापेंगे, ए हो गया ना, बी से किधर मापेंगे, ए की ओर। समझ रहे हैं। ए से बी की ओर है, बी से ए की ओर है, ए से बी की ओर। कह रहा है कि जब रेखा ए बी की बियरिंग बी से ए की ओर मापी जाती है तो इसे कौन सा बियरिंग कहते हैं। अब बताइए इसे कौन सा बियरिंग कहेंगे, बैक बियरिंग, है ना। कौन सा हो जाएगा आपका, बैक बियरिंग। एंटी क्लॉकवाइज में बैक बियरिंग ये वाला होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो एक क्लॉकवाइज था, एक कौन सा था आपका, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं सोचना है कि बैक बियरिंग बड़ा ही होगा, बैक बियरिंग छोटा भी होता है। कहाँ होता है, इस कंडीशन में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। फटाक से नोट करिए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं एक, नोट करिए इसको फटाक से। चलिए लिखिए क्वेश्चन, देखिए। वह प्रणाली
वह प्रणाली जिसमें लाइन की बेयरिंग का मापन, जिसमें लाइन के दिक्मान का मापन घड़ी की सुई के दिशा में उत्तर या दक्षिण के साथ किया जाता है। उत्तर या दक्षिण के साथ किया जाता है कहलाता है। ये हो जाएगा आपका चतुर्थांश प्रणाली। बी हो जाएगा आपका पूर्ण दिक्मान होल सर्किल बेयरिंग, पूर्ण दिक्मान प्रणाली। सी क्या हो जाएगा आपका चुंबकीय दिक्पात। डी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा चुंबकीय दिक्पात के अलावा चुंबकीय नमन। क्या हो जाएगा आपका चुंबकीय नमन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका चुंबकीय नमन। समझिए इधर, अब समझ लीजिए क्या कह रहा है, इसको समझिए क्वेश्चन का लैंग्वेज ही आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि बीटीई वाले कैसा क्वेश्चन देंगे पता नहीं है। समझिएगा, कह रहा है कि वह प्रणाली जिसमें लाइन के दिक्मान का मापन घड़ी के सुई की दिशा में उत्तर या दक्षिण के साथ किया जाता है क्या कहलाता है? बताइए क्या होगा, बताइए। इसे कहेंगे पूर्ण दिक्मान प्रणाली। भाई हमेशा घड़ी की दिशा कैसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है ना, तो पूर्ण दिक्मान प्रणाली कैसा होता है आपका क्लॉकवाइज। कहाँ तक पूर्ण दिक्मान प्रणाली कैसा होगा, ये पूर्ण दिक्मान प्रणाली है, कैसा होगा आपका क्लॉकवाइज होता है ना। एक पूर्ण दिक्मान प्रणाली में कितने से कितने अंश का कोण माप सकते हैं, 0 से 360 अंश होता है ना। बताया ना, उत्तर या फिर दक्षिण से। ऐसा नहीं करना पूरा पश्चिम, ऐसा तो होता नहीं है, वो तो कोऑर्डिनेट बेयरिंग में होता है। ठीक है, वो किस में होगा, कोऑर्डिनेट बेयरिंग में। जैसे कि चतुर्थांश प्रणाली में क्लॉकवाइज भी मापते हैं और कौन सा वाइज मापते हैं, एंटी क्लॉक, दोनों वाइज मापते हैं, है कि नहीं। कोण कितना बनता है, 0 से लेके 90, नॉर्थ या फिर साउथ से, किस तरफ, ईस्ट या फिर वेस्ट की तरफ, होता है कि नहीं होता है। चुंबकीय दिक्पात क्या होता है भाई, सत्य या मुत्तर, किसका अंतर होता है, सत्य या मुत्तर और किसके बीच, चुंबकीय अमुत्तर। सत्य अमुत्तर और चुंबकीय अमुत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात। क्या कहलाता है, चुंबकीय दिक्पात। यही पूरब की तरफ है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पश्चिम की तरफ होगा तो निगेटिव। एक फार्मूला भी मिलता है आपको, चुंबकीय सत्य दिक्मान इक्वल टू चुंबकीय दिक्मान प्लस माइनस दिक्पात। प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका दिक्पात हो जाएगा, है ना। उसके बाद आता है आपका चुंबकीय नमन। क्या आता है आपका चुंबकीय नमन, दिख रहा है, क्या हो जाएगा आपका चुंबकीय नमन। और चुंबकीय नमन क्या होता है बताइए। चुंबकीय नमन, जब कोई मैग्नेटिक नीडल यानी चुंबकीय सुई क्षैतिज से झुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय नमन। ये किस कारण होता है, पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण, होता है कि नहीं होता है। हम आपसे पूछ रहे हैं चुंबकीय नमन 90 अंश कहाँ होता है, तो आप कहेंगे ध्रुवों पर। चुंबकीय नमन 90 अंश कहाँ मिलेगा भाई ये हो गया आपका पृथ्वी, तो यहाँ क्या मिलेगा 90 अंश, क्या मिलेगा चुंबकीय नमन। जबकि भूमध्य रेखा पे चुंबकीय नमन क्या मिलेगा, 0। भूमध्य रेखा पे चुंबकीय नमन कितना मिलेगा, 0, थोड़ा भी बेंड नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन होगा कि समान चुंबकीय बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, समदिक्पाती रेखा। क्या कहते हैं, समदिक्पाती रेखा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन आएगा शून्य दिक्पात वाले बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं, शून्य दिक्पाती रेखा, है ना, शून्य दिक्पाती रेखा। इतना कुछ समझ आ रहा है, नोट करिए पूरा पूरा। क्वेश्चन लिखिए, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, क्या जाएगा आपका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन डॉट 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 डॉट। ए ऑप्शन हो जाएगा
विभिन्न स्थानों पर समान होता है। विभिन्न स्थानों पर समान होता है। बी क्या हो जाएगा आपका? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का हिंदी क्या होगा? ये चुंबकीय दिक्पात। क्या होगा आपका? चुंबकीय दिक्पात। विभिन्न स्थानों पर समान होता है, विभिन्न स्थानों पर परिवर्तित होता है। क्या हो जाएगा आपका? विभिन्न स्थानों पर परिवर्तित होता है, सी क्या हो जाएगा? तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता, तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। डी क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका? इनमें से कोई नहीं। अभी तो समझिए क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका, आप समझिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे क्या, समझिए इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता क्या है, समझिए इधर। हाँ, जो भी होगा अभी आप समझ जाएंगे। आंसर आप ही को बताना है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है? चुंबकीय दिक्पात क्या होता है? सत्य या उत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बना कोण, है ना। सत्य यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बना कोण। ये जो कोण बनता है ये इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, वो तो पता है। पूरब प्लस लेते हैं, पश्चिम माइनस लेते हैं। इसी एंगल को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात। इसी एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय दिक्पात। अब आप बताइएगा, क्या सत्य यामोत्तर कभी बदलता है? नहीं। ये तो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला रेखा जो बनता है, ये कभी बदलता नहीं है। तो इसका काम खत्म करते हैं। क्या चुंबकीय यामोत्तर कभी बदलता है? तो आप कहेंगे चुंबकीय यामोत्तर बदलता है। आप कहेंगे चुंबकीय यामोत्तर समय समय पर, यानी हर जगह क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो सोचिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा विभिन्न स्थानों पर क्या होगा आपका? परिवर्तित होगा। विभिन्न स्थानों पर क्या होता है? परिवर्तित होता है। होता है कि नहीं होता है? समझ आया? तो नोट करिए इसको। समझिए, लिखिए क्वेश्चन। लिखेगा प्रिज्मेटिक कंपास में, क्वेश्चन लिखिए प्रिज्मेटिक कंपास में ए ऑप्शन लिखिए। क्या होगा? लिखिए चतुर्थांश प्रणाली होता है। चतुर्थांश प्रणाली होता है। चतुर्थांश प्रणाली होता है। बी क्या हो जाएगा आपका? पूर्ण दिक्मान प्रणाली होता है। पूर्ण दिक्मान प्रणाली होता है। सी क्या हो जाएगा आपका? ए एंड बी। और डी क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? है ना। अब रिपीट हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन? क्या होता है? प्रिज्मेटिक कंपास में कौन सा होता है आपका? हाँ, पूर्ण दिक्मान प्रणाली। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसको बताइए। तो ये भी क्वेश्चन सब अब देखिए, अब यही सब क्वेश्चन बनते हैं। अब वो क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं आपके, ठीक है। लिखिएगा ट्रू सत्य या मुत्तर। सत्य या फिर वास्तविक किसे कहते हैं? वास्तविक दिक्मान। क्वेश्चन लिखिएगा वास्तविक दिक्मान। ये लिखिएगा आपस में समांतर होती है। आपस में समांतर होती है। आपस में समांतर होती है। बी क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है, जो ध्रुव कहलाता है। एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है। एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है, जो ध्रुव कहलाता है। जो ध्रुव कहलाता है। जो ध्रुव कहलाता है। क्वेश्चन आपका सत्य दिक्मान डैश डैश डैश। सी लिखिएगा भूमध्य रेखा के निकट अभिसारित होती है। भूमध्य रेखा के निकट
निकट अभिसारित होती है, अभिसारित होती है। डी क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। डी क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। इधर समझ लीजिए अब क्या आंसर होगा, बताइए। सत्य दिक्मान क्या होता है, क्या होगा आपका, क्या होता है सत्य दिक्मान, क्या होता है बताइए। ये कई दिशा में जाता है। होगा आपका ध्रुव, है ना। आपको और आपको समझना ही नहीं है भाई इसमें क्या क्या दिया है। हम आपको बताए हैं कि सत्य दिक्मान क्या होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा होती है। यहाँ भी रेखा हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है ना। कहीं भी तो रेखा एक हो सकती है, रेखा एक ही लेना हमको, मतलब कई रेखाएं नहीं लेती हैं। अब समझिएगा कि सारी रेखाएं आपस में समानांतर है नहीं ना, ऊपर जाकर हो जा रहा है आपका पास पास हो जा रहा है, समानांतर तो है नहीं। पहला वैसे ही गलत हो गया। दूसरा है कि एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है जो कि ध्रुव कहलाता है। बताइए एक ही बिंदु पर जाकर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड क्या है, सही। थर्ड है भूमध्य रेखा के निकट अभिसारित होती है। तो भूमध्य रेखा के निकट थोड़ी मिल रहे हैं सब, ये तो कहाँ मिल रहे हैं, ध्रुवों पे मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ध्रुवों की ओर क्षैतिज होती दिक्सूच कंपास सुई का झुकाव क्या कराता है। देखिएगा ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर क्षैतिज होती, क्षैतिज होती, थोड़ा हिंदी में दिक्कत है, क्षैतिज होती कंपास सुई का झुकाव क्या कहलाता है। कंपास, कंपास सुई का झुकाव, कंपास सुई का झुकाव, सुई का झुकाव क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। ये क्या होगा आपका, डीप। ये क्या होगा आपका, डीप, मतलब इसे नती भी कहते हैं, इसे नमन भी कहते हैं, चुंबकीय नमन, ठीक है। बी क्या हो जाएगा आपका, डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन, इसे हम लोग कहते हैं दिक्पात, ऐसे हम लोग कहते हैं दिक्पात। ये हो जाएगा आपका दिक्मान, दिक्मान। डी क्या हो जाएगा आपका, यमोत्तर। ये बताइए एकदम आसान क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए तो क्या होगा। ध्रुवों की ओर क्षैतिज से, क्षैतिज होती कंपास सुई का झुकाव क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, डीप कहलाता है। अब हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा उल्टा सीधा रहता है, मतलब कह रहा है ना कि ध्रुवों की ओर क्षैतिज से जो झुकाव होता है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डीप कहते हैं, है कि नहीं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डीप। ये मैग्नेटिक डीप ऐसा थोड़ी ध्रुवों पर होगा, भूमध्य रेखा से जैसे ऊपर नीचे जाएंगे ये मैग्नेटिक डीप थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ होता है, ध्रुवों पर। इधर देखिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्रुवों पर मैग्नेटिक डीप कितना होता है, कितना अंश होता है, 90 अंश। ध्रुवों पर मैग्नेटिक डीप कितना होगा आपका, 90 अंश। भूमध्य रेखा पर मैग्नेटिक डीप कितना होगा, 0 अंश। कितना होगा आपका, 0 अंश। समान चुंबकीय दिक्पात वाले बिंदुओं को, समान चुंबकीय डीप वाले बिंदुओं को मिलाने वाले की रेखा को क्या कहते हैं, यानी समान आइसोक्लिनिक कहते हैं, ठीक है। आइसोक्लिनिक हिंदी नहीं याद है, आइसोक्लिनिक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए अगला, वो आएगा क्वेश्चन, अभी आ जाएगा आपका क्वेश्चन, लिखिएगा। ये तो सब वही क्वेश्चन है, एक ही टाइप का। आगे चलते हैं, सब हो गया। उत्तरीय अक्षांश पर नति होता है भाई, उत्तरीय दक्षिणी अक्षांश पर नति आपका 90 अंश ही होगा, ठीक है। हाँ देखिए आ गया, शून्य दिक्मान वाली रेखा, क्वेश्चन लिखिएगा। शून्य दिक्मान रेखा, शून्य दिक्मान रेखा, शून्य दिक्मान रेखा क्या क्वेश्चन है, शून्य दिक्मान रेखा इसके बिंदुओं से होकर गुजरती है, इसके बिंदुओं से होकर गुजरती है, इसके बिंदुओं से होकर गुजरती है।
शून्य दिक्मान वाली रेखा इसके बिंदुओं से होकर गुजरती है। ये हो जाएगा आपका समान दिक्पात, समान दिक्पात। बी हो जाएगा शून्य दिक्पात, शून्य दिक्पात, शून्य दिक्पात। समान डीप यानी समान, समान दिक्पात, समान नमन। डी क्या हो जाएगा आपका दिक्मान, क्या हो जाएगा आपका दिक्मान। इधर समझिए तो क्या आंसर होगा बताइए। शून्य दिक्मान रेखा इसके बिंदुओं से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं भाई, यानी कई शून्य दिक्मान वाली रेखा को मिलाने से क्या बनेगा, कौन सा रेखा उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं बताइए। समान, इसे यहाँ भी दिक्मान शून्य, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी दिक्मान शून्य, यानी समान शून्य दिक्मान वाली रेखा को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, शून्य दिक्पात। वही समान रहता यानी शून्य न होकर कुछ और रहता समान हो जाता है कि नहीं। समान डीप वाले बिंदुओं को हो जाएगा समान नमन। क्या हो जाएगा आपका समान नमन। लिखिए क्वेश्चन। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होता है लैंग्वेज में, ठीक है, एक ही तरह का लैंग्वेज ही मिलेगा आपको। रुक